राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। गीता का ज्ञान। भगवत गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान जिससे आप भी बन सकते हैं सफल। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के रणभूमि में अर्जुन के मन में धर्म और युद्ध के बीच चल रहे द्वंद्व को गीता के उपदेश के माध्यम से समझाया था। उन्हीं उपदेशों को समझाने से वर्तमान के समय में भी व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता को जीवन का सार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत के रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर धनुर्धर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। वर्तमान समय में भी गीता के उपदेश को समझने से व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलने लगता है। भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति सद्विचारों से और धर्म के पथ पर चलने से भगवान के चरणों में स्थान हासिल कर सकता है। गीता के माध्यम से जानते हैं कि वह किस तरह से व्यक्ति जीवन में पा सकता है सफलता। गीता के इन उपदेश में जाने सफलता का रहस्य। भगवत गीता के अनुसार केवल कर्म ही व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उसका फल कैसा होगा यह कोई नहीं जानता है। इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही समझदारी का काम है। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे अधिक लगाव न हो। गीता में बताया गया है कि विषय वस्तु के बारे में निरंतर सोचने से व्यक्ति मानसिक रूप से उससे जुड़ाव महसूस करने लगता है। इससे उनमें इच्छा पैदा होती है और इस इच्छा की पूर्ति ना होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को किसी से इतना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, अर्थात इतना लगाव नहीं रखना चाहिए जिसके कारण वह स्वयं पर काबू ना रख पाए। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि चिंता से दुख की उत्पत्ति होती है और किसी अन्य कारणों से नहीं। इसलिए जो व्यक्ति चिंता से दूर रहता है वह सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है। इसलिए चिंता को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि इससे केवल दुख की ही प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मान अथवा अपमान में एक समान व्यवहार करता है, जो मित्र और प्रतिपक्ष में रहते हुए भी समान रूप से कार्य करता है, जो किसी प्रकार के अभिमान से रहित है, उसे श्रेष्ठ अथवा गुणवान व्यक्ति माना जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार और संयम नहीं खोना चाहिए कि इस एक चीज़ के लिए किसी भी रिश्ते को छोड़ देना है समझदारी की निशानी। गीता का ये उपदेश बदल देगा जिंदगी। किसी भी रिश्ते में उस समय तक रहना ही उचित होता है जब तक आपका आत्मसम्मान इसमें बना रहे, वरना अपने सबसे करीबी लोगों के साथ रहने पर भी सिर्फ दर्द का अनुभव होता है। श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जिसे अब तक का महान दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें श्री कृष्ण के सारे ज्ञान और उपदेश, श्लोक, जो भी उपदेश शामिल हैं जो उन्होंने महाभारत की रणभूमि में पांडव पुत्र अर्जुन को दिया था। गीता के 108 अध्याय हैं जिसमें 700 संस्कृत श्लोक हैं। यदि इसे समझ लिया जाए तो मन और रण दोनों जगह के युद्ध को जीता जा सकता है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक, व्यवहारिक और कर्म के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही धैर्य से बताया गया है, बहुत ही संकीर्ण रूप में बताया गया है। ऐसे में यदि आप किसी रिश्ते में किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इसकी मदद से आप अपने रिश्ते के भविष्य को बदल सकते हैं। गीता का एक ऐसा ही उपदेश यहाँ हमको बता रहे हैं जिसके जानने के बाद आप खुद के आत्मसम्मान को बचा सकते हैं। गीता में रिश्ते के बारे में क्या कहा गया है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार इंसान अपने सबसे प्रिय व्यक्ति और करीबी रिश्ते को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो उसे समझ जाना चाहिए किसी करीबी व्यक्ति के द्वारा आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। क्या होता है आत्मसम्मान? आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का खुद के प्रति, अपने चरित्र और आचरण के प्रति किया जाने वाला सम्मान है। इसे स्वाभिमान भी कहा जा सकता है। इसलिए इसमें अभिमान का भी थोड़ा अंश होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। आसान भाषा में अभिमान घमंड के साथ साथ चलता है, वही आत्मसम्मान नैतिकता के साथ चलता है, भले ही इसके कारण कितनी ही बड़ी हानि क्यों न हो जाए। आत्मसम्मान का बोध होना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तभी आप दूसरों को इसे ठेस पहुंचाने से रोक सकते हैं। जब आप खुद इसे समझने की कोशिश
नहीं करते हैं तो आप दूसरों को अपने साथ अनादर करने की छूट दे देते हैं। इतना ही नहीं, इसके अभाव में आप अपने रिश्ते में यह भी नहीं समझ पाते और ज़रूरत से ज़्यादा समझौता करते रहते हैं, अपनों से चोट खाते रहते हैं। किसी भी रिश्ते में प्यार और समझदारी के साथ स्वाभिमान का होना भी ज़रूरी होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इसे भुलाना कहीं ना कहीं अपने अंदर के परमात्मा का निरादन करने जैसा होता है। एक रिश्ते में आत्मसम्मान आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर साथी बनाता है। अगर किसी रिश्ते में आपका स्वाभिमान है तो आपको विश्वास होगा कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, और जब आप योग्य महसूस करते हैं तो आपको विश्वास होता है कि आप प्यार और सम्मान के योग्य हैं, न सिर्फ खुद से बल्कि हर किसी से। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।